मैं कुछ आंकड़े आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो बताते हैं कि कितनी सीटों पर 2019 के चुनाव में कौन सी पार्टी नंबर 1 रही और कौन सी पार्टी नंबर 2 रही। जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस एक बहुत कमज़ोर कड़ी के तौर पे उभर के आ रही है और रही भी है। और जब तक भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक सुपर हैवीवेट बॉक्सर है, दूसरा बैंटम वेट बॉक्सर है, सुपर हैवीवेट बॉक्सर नहीं जीतना है, ये तो तय है। तो ये है वो आंकड़े 2019 के लोकसभा चुनाव से। ये हैं वो सीटें जहां पर कांग्रेस जीती थी, वो 52 हैं। जहां पे कांग्रेस रनर अप रही वो 209 है। और जहां जहां कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी वहां करीब 80% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ही जीत रही थी। ये तृणमूल कांग्रेस की है, उनके जीतने वाले 22 उम्मीदवार थे, रनर अप रहने वाले 19, डीएमके के 24 जीतने वाले थे, लेफ्ट के 5 जीते, रनर अप पोजीशन पे रहे 17, सपा 31 पे रनर अप रही, 5 उम्मीदवार उनके जीते। शरद पवार की पार्टी जो थी उस वक्त पे 5 जीते, 15 रनर अप रहे। जेडीयू के 16 विनर्स, 1 रनर अप, और जेएमएम का 1 विनर, 3 रनर अप, आपका 1 विनर, 2 रनर अप। काफी चर्चा प्रदीप गुप्ता इंडिया अलायंस को लेके हो रही है। इस वक्त इंडिया अलायंस की क्या सूरत है वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस पूरा एकजुट हो जाए और जैसे कहा जा रहा है कि 400 सीटों पर 1 वर्सेस 1 की लड़ाई हो जाए, भाजपा बनाम एक विपक्षी पार्टी, क्या आपको लगता है कि चुनाव थोड़ा और रोचक? आप क्या अगली बार के चुनाव के नतीजे लेके आए हैं? ये आपका पोल है तो वही बता दीजिए। मैं इतना लंबा सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप अपना पोल ही बता दीजिए हमें। मुझे परीक्षार्थी की तरह पता नहीं था कि आप क्या प्रश्न पूछेंगे। अच्छा। लेकिन मेरा ये लक है कि जो मैंने तैयारी की आपने वही प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, ये देख लीजिए कि कहाँ पे 1-on-1 हो सकते हैं अपोजिशन के तो उम्मीदवार। इससे साफ हो जाता है कि आपकी तैयारी भी अच्छी और मेरी भी कह सकते हैं। राहुल, क्वेश्चन लीक हो गया था आपका, जैसे राजस्थान में कई एग्जाम्स में पेपर लीक हो गए, आपका भी पेपर लीक। आप लीक का जिक्र कर रहे हैं। असल में आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने देखा नहीं देखा, वो जब एग्जिट पोल आने वाला था गुप्ता जी के डांस से पहले, उसमें हम लोगों का एक वीडियो था जिसमें हम पोल के बारे में बात कर रहे थे। वो हम ही लोगों ने पोस्ट किया, वो ऐसे लीक हुआ, लीक नहीं हुआ, हम ही लोगों ने पोस्ट किया, लेकिन लोग मानने लगे कि लीक हो गया और बड़ा फसाद हुआ उसको लेके। तो मैंने लीक नहीं किया ये पेपर, अब आप होशियार थे तो आपको पता चल गया। राहुल, आरोप इसलिए लगते हैं कि आज तक और एक्सिस माई इंडिया का पुराना रिश्ता और नाता है, तो उसके चलते लोगों को लगता है कि ये लीक कर दिया गया। हकीकत में मैंने आपको सवाल पहले बताया ना, ये लीक हुआ, चाहिए आप जवाब बताइए। अच्छा ठीक है, तो चुनाव जो भी आए राहुल, मेरा ऐसा मानना है 3 ही विषय होते हैं, दावे, वादे और इरादे। बस इन तीनों के इर्द गिर्द सारा का सारा कोई भी चुनाव हो, कहीं पर भी हो, उससे निर्धारित होता है। तो दावे, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो अपने तमाम तरह के दावे करेगी कि उन्होंने पिछले 5 साल में ये किया, ये अचीवमेंट थे। और वादे, जो चैलेंजर है वो एक प्रोजेक्ट करेंगे, वादे करेंगे कि यदि हमको आप चुनकर भेजते हैं तो हम आपके जीवन में इस तरह का परिवर्तन और इस तरह की सुविधाएं और व्यवस्थाएं लेके आएंगे। और इन दोनों के दावे और वादों को देखते हुए जनता अपने इरादे जताती है कि किसके दावे या किसके वादे में कितना दम है, और उसके हिसाब से वो अपना मत देती है। रह गई बात हिस्ट्री की, तो क्रिकेट मैच के जैसे कोई भी हिस्ट्री आज के पहले कल तक क्या घटनाएं घटी हैं राजनीतिक, उनका फ्यूचर के आउटकम के ऊपर कभी भी कोरिलेशन नहीं रहा है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो और चाहे राज्य के चुनाव हो। रह गई बात कि वर्तमान परिदृश्य में जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम चर्चा कर सकते हैं। तो रह गई बात राजनीतिक परिदृश्य की, ये है कि तैयारी करनी है अपोजिशन को चुनाव में जाने के लिए। 4 से 5 महीने रह गए हैं चुनाव में जाने के लिए, और तैयारियां तो पहले से भी शुरू की है अपोजिशन ने, क्योंकि सामने इतना बड़ा इनकम्बेंट गवर्नमेंट है कि उसको हरा पाना, वो कहते हैं ना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी स्थिति है। तो उसके लिए तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं, और तैयारियों का मतलब राजनीतिक समीकरण के हिसाब से कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार दिया जाए अपोजिशन के द्वारा, तो शायद अच्छी खासी टक्कर हो सकती है। ये आपने सवाल पूछा। अब क्या वर्तमान परिस्थिति है अपोजिशन की, कहाँ कहाँ एक उम्मीदवार हो सकता है, उसकी मैंने गणना की हुई है और मैं कोशिश करता हूँ बताने की। 168 सीट ऐसी हैं कि जिसमें वर्तमान राजनीतिक
स्थितियों को देख के लग रहा है कि यहाँ पर तो सामंजस्य बनता दिख रहा है एक कैंडिडेट दे पाने के लिए। वो है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पौंडीचेरी की एक सीट ले लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, JNK और लद्दाख। बस अभी आ रहा हूं मैं। ये हो गई 168 सीटें जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्थिति बनती नजर आ रही है। उसके बाद है 88 सीट्स जो अभी असमंजस की स्थिति में, वो है वेस्ट बंगाल। क्या लेफ्ट पार्टी भी इनके साथ सीट शेयरिंग में शामिल होगी या वो एक अलग चुनाव लड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेफ्ट अगर अलग लड़ती है तो फायदा बीजेपी को है या नुकसान बीजेपी को है? बीजेपी को फायदा है। फायदा है जी, अलग चुनाव लड़ती है तो तीन तरफ वोट, भले वो 2 से 5% ही वोट क्यों ना बटे। कहने को वो पूरे प्रदेश में आपको सीटों नजर आते हैं कि लेफ्ट ने 5% लिए, लेकिन नहीं, कुछ सीटों के ऊपर वो कम से कम 20 से 30% वोट होते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो कहने को वो 5 से 7% दिखते हैं, बट वो 5 नहीं होते, जो आपने यहाँ पर भी देखा राजस्थान के अंदर। कहने को वो 3% BSP के हैं, बट उन्होंने कम से कम 25 सीटों के ऊपर डेंट किया कांग्रेस को। उसके बाद है पंजाब, दिल्ली और गुजरात। यहाँ पे आम आदमी पार्टी है तीसरी पार्टी के तौर पर। तो क्या यहाँ पे स्थिति बनेगी एक उम्मीदवार देने की? तो ये कुल मिला के 88 सीट्स हैं। तो ये 88 और वो 168, ये मिला के होती है 230। ये 230 सीट्स हैं जिसके ऊपर इनको निर्णय लेना है, जहाँ पे कि क्षेत्रीय पार्टियां बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद आते हैं कि जहाँ संभव ही नहीं है, होना ही नहीं है, वो सीटें हैं 153 सीटें। 153 बहुत बड़ा नंबर है। उत्तर प्रदेश में ये निश्चित हो चुका है कि बसपा BSP अलग चुनाव लड़ेगी, तो सीधे सीधे 80 सीटें हो गई। हरियाणा में लगता नहीं है कि एक ओम प्रकाश चौटाला जी की एक पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, वहाँ पे प्रासंगिक ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो दोनों पार्टियों का वर्चस्व है उसमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन और BJP दोनों का लेना देना नहीं है। YSRCP और TDP उन्होंने तय कर लिया है कि हम दोनों के साथ नहीं जा रहे हैं, अपने अपने चुनाव लड़ेंगे। तो वो 25 सीटें हैं। उड़ीसा में ये निश्चित है कि बीजू जनता दल भी किसी के साथ नहीं जा रहा है, और तेलंगाना में BRS ने शुरू से स्टैंड अभी तक 17 सीटों पे बनाए रखा है कि वो किसी के पास नहीं जाने वाले हैं। तो इन 153 सीटों के ऊपर कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है एक 1 by 1 उम्मीदवार की। अब बात करते हैं इर्रेलेवेंट सीट कि इनका उससे ये 1 या 2 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो है 134 सीटें, जहां पे करीब करीब हर जगह पे कांग्रेस की और BJP की डायरेक्ट। ये आप इरेलेवेंट मान रहे हो कि BJP का यहाँ जीतना तय है? नहीं, मैं बीजना नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं कि इनके ऊपर एक उम्मीदवार पहले से ही है। तो इन सीटों के ऊपर कुछ ऐसी सीटें, इसमें नॉर्थ ईस्ट और असम को भी उसमें ले लें तो 25 सीट ऐसी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसके अंदर रीजनल पार्टियां भी हैं। उसके बाद है MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। इन सबको ले लें, इन सीटों को, तो यहाँ पे कांग्रेस और BJP की 1-on-1 ऑलरेडी फाइट पहले से होती रही है और आगे भी होगी। तो इस हिसाब से आप ये देख पाएंगे जो 1-on-1 की जो कहानी है, 400 की जो कल्पना है, यदि इन 230 में संभव होता है तो 134 पे पहले से है। तो कुल मिला के ये सीटें हो गई आपकी 364 सीटें, जो 400 के करीब है। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि कौन कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कितना नीचे जाने के लिए तैयार है। और इसमें मेन एक जगह पर केवल लेफ्ट है जिसको ये निर्णय लेना है, बाकी जगह पे कांग्रेस है जी जिसको निर्णय लेना है। तो कांग्रेस की आज की डेट में फ्लेक्सिबिलिटी इस चुनाव की 3-1 की हार के बाद कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी। अच्छा, मैं दर्शकों को और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बताऊं कि जब गुप्ता जी हम लोगों के साथ आए थे तो बोलते बहुत कम थे, अब इतना बोलते हैं कि बोलना रुक ही नहीं रहे। बात तो आप तो एकदम ही मतलब नहीं, आपने इतना बड़ा चेंज हो गई है। इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान, पहले कम कम छोटा छोटा बोलते थे। हिंदुस्तान के इतने बड़े नंबर पूछे हैं, तो अब आपको प्रश्न पूछा है तो उसके लिए उत्तर के लिए उतनी जगह देनी पड़ेगी। दूसरी चीज इससे थोड़ा जुदा में जानना चाहिए, जो आप डांस करते हैं हर बार आके, उसकी प्रैक्टिस करते हैं या ऑटोमेटिकली हो जाता है? राहुल देखिए, मेरा जो काम है, हाँ, लोगों की समस्याओं को जानना और उनको
उनका समाधान सीधे में कौन हल्का सवाल करेगा, पूछा, मैं पूछ इतना- रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरा काम जो है मार्केट रिसर्च करना है। ये उसी तरह से जैसे एक क्रिकेटर है, यदि वो जीत जाए या कोई बॉलर विकेट ले ले तो वो जो एक खुशी मना लेता है, उसके अंदर जो थोड़े बहुत हाथ पैर चल जाते हैं वो चल जाते हैं। नहीं, हाथ पैर चल जाते। वो क्रिकेटर तो कभी कभी शर्ट भी उतार देते हैं। अगर क्रिकेटर सौरव गांगुली, शुक्र है हम वहां नहीं पहुंचे अभी, सिर्फ डांस ही हो रहा है, शर्ट नहीं उतर रही है। नहीं, उसमें आपकी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा ठीक है।